डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट को लेकर किया सार्थक संवाद। कहा स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का है सशक्त अवसर। साथ ही राजा नाहर सिंह की बलिदान दिवस पर भी किया श्रद्धापूर्वक नमन। फरीदाबाद में अपराध को लेकर सीएम सैनी का निर्देश। सीएम ने कहा क्राइम बढ़ा तो एसएचओ पर होगी कार्रवाई। पुलिस को मजबूत होकर करना होगा काम। गोवा पुलिस ने तेलंगाना से आए रजनीकांत हत्याकांड का किया खुलासा। दोस्त ने ही उतारा मौत के घाट। 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरा आरोपी अभी भी फरार। गुरुग्राम की हाईटेक पुलिस अब हुई और भी हाईटेक। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट बॉक्स किया लॉन्च। लोग व्हाट्सएप पर कर सकेंगे गुरुग्राम पुलिस से संपर्क। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा में प्री बजट बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 का समावेशी और संतुलित बजट तैयार करना रहा। इस प्रक्रिया में सभी पक्षकारों से मंत्रणा भी की गई। कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, परिवहन और आम नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। सीएम सैनी का कहना है कि हरियाणा के अंतिम नागरिक को ध्यान में रखकर प्रभावी बजट बनाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से संतुलित निर्णय लिया जाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संवाद में शामिल तमाम प्रतिनिधियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि यह बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर भी है। वहीं आपको ये भी जानकारी देते साथ ही उन्होंने सत्र के शुभारंभ में राजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 में विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बीते माह केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकुला में हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी लॉन्च किया है। साथियों, आप जानते हैं कि रक्त की उपलब्धता संकट के जीवन में वो व्यक्ति को उसका जीवन बचाने का काम करती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि ब्लड की कोई दिक्कत समस्या न रहे। साथ ही इससे सुरक्षित और तगड़े हमने रक्त आपूर्ति सुनिश्चित भी की जा सकेगी ताकि उसका लाभ भी व्यक्ति को मिले। साथियों, आज हर सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस की सुविधा मुफ्त दी जा रही है, जहां तक पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट की बात है, वो इसी वर्ष हमने कुटेल में जो 19 सुपर स्पेशलिस्ट के लिए नई वहां पर यूनिवर्सिटी भी शुरू की जा रही है। कुटेल के अंदर जो एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी वो बनने जा रहा है, लगभग वो फाइनल दिशा के अंदर है। जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा और वो भी प्रदेश के लोगों को वहां पर उसका लाभ मिलेगा। साथियों, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसमें सुरक्षित और इसको सुनिश्चित वो किया जा रहा है। साथियों, हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा एक सुझाव भी है कि न केवल आगामी बजट और अधिक सशक्त बने, बल्कि हरियाणा को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की हमारी यात्रा को भी
हम मिलकर के गति दें। आज जो सुझाव हमारे पास आए हैं, साथियों, हमारा ये मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वस्थ सेवा पहुंचना ही सुशासन की एक पहचान है। साथियों, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए, उसके मन में ये भाव जगना चाहिए कि ये सरकार मेरी सरकार है। जब ये भाव हर व्यक्ति के अंदर जगेगा, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो वही सुशासन की असली पहचान है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच मैं यहां इतनी देर बैठा रहा और एक एक सुझाव जो आप लोगों ने दिया है, उस सुझाव को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना भी है, उसको लिखा भी है। और हमारी पूरी टीम आज आप सबके बीच में आप सबके महत्वपूर्ण सुझावों को उन्होंने भी सुना है, उन्होंने लिखा भी है। और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं, इस बार आपके सुझावों की गुणवत्ता, व्यवहारिकता और दूरदर्शिता पिछले वर्ष से और अच्छी होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। उन्होंने नोट किया है और वो सभी के सभी जो सुझाव आपने दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इस बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। साथियों, मैं अंत में आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला जो 8-10 दिन आप जो मैंने जिसका जिक्र किया है, QR कोड का आपके टेबल के ऊपर पड़ा है, जो हमने चैट वो आज लॉन्च किया है, उसके ऊपर आप अपने सुझाव अवश्य हमें दें, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं। हम कैसे आगे इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसको सशक्त और मजबूत कर सकें। साथियों, मेरा दूसरा आपसे अनुरोध है कि जब विधानसभा का सत्र चले, विधानसभा का सत्र, और जिस दिन, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और फाइनेंस मंत्री होने के नाते बजट भी मुझे पेश करना पड़ता है, मेरा आपसे आग्रह है कि जिस दिन मैं बजट पेश करूं, आप अवश्य उसको देखिएगा, आप उसको सुने और आपको ये लगेगा कि हमने जो सुझाव दिए थे इस बजट में, वो सारे सुझाव इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं, वो आपको महसूस होगा। और साथियों, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा, जिन हमारे महानुभाव के इसमें सुझाव शामिल होंगे, हम बाकायदा उनको निमंत्रण भी भेजेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अगर किसी थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने की ही होगी। उन्होंने स्पष्ट भी किया अपने बयान के जरिए कि ऐसे मामलों में SHO पर कार्रवाई हो सकती है और जिलों के SP या तमाम जो CP हैं उनको इस पर निगरानी करनी चाहिए। भी कहा था, मैंने पीछे भी ये बात की, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है, वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहां के संबंधित हमारे जो SP होते हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सबको उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए, उसके रास्ते निकलते हैं। क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। बड़ा बयान हो रहा है, देखिए ये अगर क्राइम है या नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंधित हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने आम जनता के बजट पर फोकस करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव लिए हैं।
ताकि ये बजट अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। वहीं आपको बताते चले कि उद्योगपतियों, डॉक्टर्स और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों से भी चर्चा करके उनके विचार यहां पर लिए गए हैं। विपुल गोयल ने कहा है कि इस बार का जो बजट है वो पिछले बजट से बहुत बेहतर होगा और जनता के लाभ के लिए तैयार भी किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये 2019 से एक पहल की थी कि बजट से पहले सभी व्यापारियों से और जो और वर्ग के लोग हैं उनसे उनकी राय ली जाए, सलाह ली जाए, उसी के तहत आज यहाँ पर एक सेमिनार था जो हमारे यहाँ के व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने सुझाव लेकर आए। उन्होंने अपने अपने सुझाव यहाँ पर रखे भी और पिछली बार भी 200 से ज्यादा सुझाव जो यहाँ के व्यापारियों ने रखे, इंडस्ट्री वालों ने रखे, उसमें से 71 को बजट में शामिल किया गया था। और इस बार भी जो उनकी मांगे हैं या जो उनके मांगे उनको उनका रखा गया है और उनको पूरा भी किया जाएगा। अच्छा बजट होगा आपकी बार, पहले से भी अच्छा होगा। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बजट सरकार का बजट नहीं होगा, ये बजट जनता का बजट होगा। नहीं, बहुत ही अच्छे सुझाव मिले हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स पूरे हरियाणा के यहाँ पे आए थे, मानने हुए और जाने पहचाने हुए डॉक्टर्स, उनके अस्पताल भी है और उनके बहुत अच्छे सुझाव थे और हर डिपार्टमेंट के लिए थे, रिसर्च के लिए भी थे, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी थे, हमारे जो आने वाले वक्त में जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए थे, महिलाओं के लिए थे। तो बहुत ही अच्छे सारे सुझाव थे और हम इस बजट में इनके सुझाव बिल्कुल आने वाला बजट किस तरीके का होगा? जी, हमारी कोशिश तो यही रही है कि पहले वाले बजट से और बेहतरीन आने वाला बजट। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि सस्ता इलाज मिल पाए, क्या सस्ते इलाज को लेकर कोई प्लानिंग है? सरकारी अस्पताल में क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आज के दिन बता दूं कि हमारे जो चिरायु स्कीम में है वो 35 लाख से ज्यादा परिवार है, 15 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत में है। तो प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है पूरे हरियाणा में। जैसे आज सीएम साहब ने भी एक बार और दोहराया कि उनके आते ही उन्होंने फ्री डायलिसिस की है पूरे हरियाणा में। अनेकों सालों से हरियाणा सरकार ने ये प्रचलन किया कि जो बजट है वो मुख्यमंत्री जी का भी मानना है कि वो जनता का बजट होना चाहिए, ना कि सरकार का बजट। इसलिए लोगों के बीच में फीडबैक लेने का सिलसिला इसमें जारी है और आज भी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे हमारे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। किस तरीके से हरियाणा का बजट आए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करे, इस तरीके की व्यवस्था उस बजट में की जाए, ऐसे सजेशंस आज यहाँ पर दिए। सुझावों में से कितने सुझाव जो है वो कहीं ना कहीं बजट में शामिल किए जा सकते हैं? ऐसे अनेकों सुझाव उस बजट के अंदर शामिल किए जाएंगे और सभी को एक एक को नोट डाउन करके और बाद में भी एक हफ्ते तक लोग पोर्टल के माध्यम से अपने सजेशंस दे सकते हैं। हिसार के लिए आज गर्व का दिन रहा जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत हिसार बार एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि वकालत की शुरुआत हिसार से करने वाले सीजीआई का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत यहां पर किया गया। मंच पर पहुंचते ही जस्टिस सूर्यकांत भावुक नजर आए, अपनी पुरानी यादें ताजा की। उन्होंने ये भी कहा कि हिसार उनके लिए कभी दूर नहीं हुआ, ये हमेशा उनका घर और परिवार रहा है। वकीलों को संबोधित करते हुए भी उन्होंने भारतीय न्यायिक प्रणाली को मजबूत बताया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि यह कई विकसित देशों से आगे है। यमुनानगर जिले में टोल टैक्स बचाने की कोशिश एक परिवार के लिए बेहद भारी पड़ गई। जी हां, जहां पर मिल्क माजरा टोल प्लाजा के पास ही शॉर्टकट रास्ते से गुजरते समय एक कार तालाब में जाकर गिरी, तो वहीं इस दौरान इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई। जबकि बता दें कि युवक की बहन गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं तमाम जानकारियां आ रही हैं कि यह हादसा गांव कानड़ी खुर्द के पास घटित हुआ। बताया जा रहा है कि मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर 100 रुपए का टोल टैक्स बचाने के लिए ही
युवक ने गांव की ओर जाने वाला शॉर्टकट रास्ता चुन लिया था, तो वहीं इसके बाद रास्ता संकरा होने के कारण सामने से आ रही एक गाड़ी से बचने के प्रयास में ही कार का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ते ही वो कार सड़क से नीचे जाकर तालाब में गिरी। आज सूचना मिली थी कि एक कार चालक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके साथ एक लड़की है, उसकी सिस्टर है। तो उसी टाइम मौके पर पहुंचे और दोनों को लाके सिविल अस्पताल जगाधरी में दाखिल करवा दिया गया। जो कार थी वो गांव कांडी खुर्द के जोड़ में जा गिरी थी। गांव वासियों ने लड़की तान्या भसीन को तो बचा लिया और उसके बाद भरसक प्रयास करने के बावजूद भी लड़के हिमांशु भसीन को नहीं बचा सके हैं। सिविल अस्पताल जगाधरी में उसकी मौत हो गई है। कारण क्या रहा, कैसे हुआ? ऐसा ये हुआ है, कारण ये रहा कि इस लड़के ने टोल बचाने के संबंध में कार को गोंगोटोली की साइड में से लेते हुए गड्डी को चलाते चलाते पावनी कांडी खुर्द की तरफ ले। जैसे ही टेलीफोन आया, मौके पर पहुंचे, वहां देखा कि कार जो चालक था हिमांशु भसीन, ये अपनी सिस्टर को लेके चंडीगढ़ में पेपर दिलवाने के लिए गया था। वहां से जैसे ही वापस आया, वो टोल बचाने के चक्कर में गडौली से कांडी खुर्द गांव में पहुंच गया और वहां जाके कोई मोटरसाइकिल वाला आया। मोटरसाइकिल वाले को बचाते बचाते जो इसकी जो कार थी वो जोड़ में गिर गई और पलट गई। गांव के लोग इकट्ठे हो गए कांडी खुर्द के, उन्होंने लड़की तान्या को बचा लिया और ये इसकी पानी में डूबने से लड़के की जो हिमांशु भसीन है इसकी मौत हो गई है। और उसके बाद जाके मौके पे बयान लाया है। बढ़िया बना बेटे, कार की बनाइए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक कब तक कंप्लीट कर देंगे? दिसंबर 26 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, 26 दिसंबर तक। लेकिन इसको फेज वाइज भी करना चाहिए। प्लानिंग करते समय इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए था आप लोगों को कि हमें तात्कालिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे पहले उसमें आपको सभी यूजी और पीजी या पीएचडी के जितने भी शोध छात्र हैं वे सब एक साथ नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नारनौल में एक युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद अब 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। आपको बता दें, एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया, जिस पर घटना की जानकारी देते हुए डीएसपी भारत भूषण ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी की रात मोहल्ला मिश्रवाड़ा निवासी शिकायतकर्ता जितेंद्र ने थाना शहर में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि जब वे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में श्याम कॉलोनी जा रहा था, तभी राधा कृष्ण पार्क के पास एक थार गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया और फायरिंग की शुरुआत कर दी। नारनौल में 6 जनवरी को कुछ युवक थार गाड़ी में सवार होकर आए और उन्होंने राधा कृष्ण पार्क के पास मोहल्ला मिश्रवाड़ा निवासी जितेंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करी और उनको कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है, जो उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक आरोपी का रिमांड भी लिया गया है ताकि हथियार बरामद करा जा सके। और जो मुख्य आरोपी है शिवदयाल, वो अभी गिरफ्त से बाहर है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए हमने विशेष टीमें गठित कर दी है। उनको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाए। हरियाणा सरकार ने आतंकी मामले में चर्चाओं में आई अल्फा यूनिवर्सिटी की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। आपको बता दें, अल्फा यूनिवर्सिटी की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने यह बताया है कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि न केवल अल्फा यूनिवर्सिटी बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी यहां पर निगरानी रखी जानी है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि कमेटी इस मामले की जांच लगातार कर रही है और रिपोर्ट में जो भी दोषी या अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके आधार पर यहां पर कड़ी कार्रवाई की जानी है। अब पहली बात तो ये समझिए, जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसको हरियाणा सरकार की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिली थी। वो कोर्ट गए थे, हमने नहीं दी थी, तो कोर्ट की तरफ से उनको रिकग्निशन मिली, उसके बाद वो स्थापित हुई। अब हमने ये गठित किया, एक कमेटी गठित की है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है हरियाणा में, उस पर भी हम कड़ी निगाह जरूर रखेंगे। देखिए, जानकारी क्या, वो कमेटी अपना एग्जामिन कर रही है, एग्जामिन करके रिपोर्ट देगी, तो उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी अनियमितताएं होंगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र पहुंचे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई भी जानकारी नहीं है। राणा ने यह भी कहा है कि सीएम सैनी प्रदेश में पीएम मोदी की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून 2025 को मजबूती के साथ लागू कर रहे हैं। बताते चलें कि यह विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण कानून 2025 भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को भी दूर किया गया है। चोरी सर लगता, क्योंकि बड़े परिवार से है वो, उसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उसके प्रधानमंत्री की मां प्रधानमंत्री थी, उसकी मां के उसका बाप प्रधानमंत्री था। अब ये रिश्ता तो मेरे को नाना नानी कितना कहेंगे। इतने बड़े परिवार का बच्चा जो, उसने वोट के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो तो बादलों से ऊपर का व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ भी कहे। अब बात तो ये है कि जब किसी की जानकारी किसी को ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बात उसके साथ करनी चाहिए जिसको जानकारी हो। राहुल गांधी जी को कोई भी जानकारी नहीं है जमीनी लेवल किसी इलाके। अब देखिए, छोटी सी बात करते हैं, अब हरियाणा में 20,632 बूथ हैं,
चोरी तो सतयुग में भी हुई है, द्वापर में त्रेता में भी हुई है। जो चोरी करेगा वो फंसेगा और भुगतेगा। हमने 39 सेक्रेटरी 39 सेक्रेटरी सस्पेंड करा और बड़े अधिकारी को केस है। अब देखिए चोरी जो होती है ना, अब थोड़ा सा मैं आपके मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं लेकिन आपको जानकारी दे रहा हूं। पहले डंगर की पैसे की चोरी होती थी, वो माल मिल जाता था कहीं ना कहीं, और वो चोरी तो सतयुग में भी हुई है, द्वापर में त्रेता में भी हुई है। जो चोरी करेगा वो फंसेगा और भुगतेगा। हमने 39 सेक्रेटरी 39 सेक्रेटरी सस्पेंड करा और बड़े अधिकारी को केस है। अब देखिए चोरी जो होती है ना, अब थोड़ा सा मैं आपके फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।